तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं देखिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य में एक बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी देखिए इंडियन मार्केट्स में नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रही है यूएस मार्केट में और स्पेसिफिकली नेस्डेक में। जी हाँ दोस्तों, नेस्डेक में ये अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ हमको निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, क्या रिटर्न स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाला है, तो ये सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें नेस्डेक की। अगर आप चाह रहे हैं देखिए अपने पोर्टफोलियो को जोग्राफिकली डाइवर्स करना, कंट्री स्पेसिफिक रिस्क को थोड़ा सा बैलेंस करना, तो आप यहाँ पर दोस्तों अभी नेस्डेक में निवेश कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नेस्डेक में आप निवेश कीजिए, क्योंकि नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक देखिए दोस्तों, मतलब नेस्डेक में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हमको लिस्टेड होती हुई देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट्स जो कंपनी है वो नेस्डेक में लिस्टेड है। और इन कंपनीज के पास एक अलग ही तरह का मोट है, एक वर्ल्ड वाइड अपनी इन्होंने प्रेजेंस, हमको इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जो है अभी हमको करेक्शन पर देखने को मिल रही है। तो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स लेवल पर। तो इंडेक्स लेवल पे आप देखिए 23% की करेक्शन हमको देखने को मिल चुकी है। और इंडेक्स लेवल पे अगर मुझे लगता है 20% से ज़्यादा करेक्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं वो एक बियर फेज में जो है इंडेक्स चला जाता है या फिर मार्केट चला जाता है। तो 23% हमको करेक्शन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिक हम स्टॉक्स की बात करें तो उनमें तो और भी ज़्यादा करेक्शन है। अब ये ऐसा नहीं कि दोस्तों ये इंडेक्स पहली बार 23% करेक्ट हुआ है, ये इंडेक्स 23% 24% करेक्ट हुआ था 2018 में भी। और कोविड के क्रैश के बारे में तो हम सभी को पता है, उस टाइम 32% इंडेक्स करेक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2018 के बाद वापस से इंडेक्स ऊपर गया। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, गिर गया, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर गया। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हमको देखने को मिल रही है जिसकी वजह से इंडेक्स करेक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मुझे लगता है एक हेडविंड्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमको वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, ये 23% की करेक्शन है। ये सेम सिचुएशन हमको 2018 में भी देखने को मिली थी जब इंडेक्स 24% करेक्ट हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूंगा कि 2018 में क्या हुआ था जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पूरा नेस्डेक इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ था। तो उसके पीछे के रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो उस टाइम भी दोस्तों पॉलिसी रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ कंसर्न्स चल रहे थे, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर कंसर्न चल रहे थे, इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी जो है हमको इश्यूज देखने को मिल रहे थे यूएस इकोनॉमी में। और उसको लेकर राइजिंग इंटरेस्ट रेट को लेकर भी बात चल रही थी। तो अभी भी हमको देखिए इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो है हाइक को लेकर यहाँ पर हम जो है काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, टेक कंपनीज में इसका काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो ये सेम सिचुएशन 2018 में भी थी। चाइना वीकनेस की वजह से भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पर स्लो डाउन हमको देखने को मिला था और बहुत सारे रीजन थे। उसमें से मेन जो ब्रेक्जिट की बात करें, इटली बजट क्राइसिस था, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग इन यूरोप, उसका भी एक यहाँ पर जो है कंसर्न था। यूएस चाइना ट्रेड यहाँ पर बेसिफिकली जो यहाँ पर टैरिफ इश्यूज हो रहे थे उसको लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैंगओवर था उस टाइम पे, ठीक है। और वीकनेस की बात करें, रोटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ग्रोथ स्टॉक से यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर्स निकल रहे थे, जो सिचुएशन अभी हमको देखने को मिल रही है। मेजर क्रैक्स इन द हाउसिंग मार्केट और वीक अर्निंग आउटलुक, तो अभी हमने देखा है कि टेक कंपनीज के अर्निंग्स आते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वीक अर्निंग्स भी आ रही हैं किसी किसी कंपनीज की, तो वो भी एक यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन 2018 में भी थी और अभी भी हमको सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 2018 का फेज भी निकल गया था और ये फेज भी निकल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो ये होगी दोस्तों बात, हमने बात कर ली नेस्डेक में इतनी करेक्शन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनीज की बात करते हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हमको यहाँ पर नेस्डेक में देखने को मिलती है। तो कुछ कंपनीज की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट की, दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी। और मुझे लगता है यहाँ पर जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर है, ऑफिस में जो हम जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो टूल्स है, एमएस टूल्स, जो भी हमको यहाँ पर एसेसरीज देखने को मिलती है वो एक असेंशियल है किसी भी सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अपने आप में ही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के पास एक मोट है और इसीलिए यहाँ पर इतने सालों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमको ये देखने को मिलती है। और इसमें करीब 19% की करेक्शन हमको देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पर अर्निंग्स भी आने वाली है माइक्रोसॉफ्ट की दोस्तों। आई थिंक अर्निंग आ चुकी है, नहीं आई मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई कंपनीज की अर्निंग्स आ चुकी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
ठीक है। एप्पल की बात करें तो एप्पल में देखिए 14% की करेक्शन है। हालांकि एप्पल यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल 14% की करेक्शन है, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है। और एप्पल के तो क्वार्टर के नंबर्स भी आ चुके हैं और एप्पल ने काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर पोस्ट किए। चाइना में स्लो डाउन हो गया, चाइना में लॉकडाउन हो गया, लेकिन उसके बावजूद एप्पल ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। और एप्पल के रिगार्डिंग दोस्तों एक अपडेट भी यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, बफेट का एक मैं यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहा था, आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट आर्टिकल है। बफेट बॉट मोर एप्पल लास्ट क्वार्टर देन सेज ही वुड हैव एडेड मोर इफ द स्टॉक डिडंट रिबाउंड। तो स्टॉक रिबाउंड कर गया, नहीं तो जो है हमारे वॉरेन बफेट सर और यहाँ पर एप्पल के स्टॉक ऐड करते, उन्होंने लास्ट क्वार्टर एप्पल को काफ़ी ऐड किया है। तो एप्पल की बात करें तो एप्पल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इनफैक्ट। तो एप्पल भी एक काफ़ी शानदार कंपनी, यहाँ पर भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एफबी की, तो एफबी के नंबर्स भी आ चुके हैं और नंबर जो हैं थोड़े से कमज़ोर आए थे एस्टिमेट्स को के अनुसार, यहाँ पर वीक नंबर थे, तो स्टॉक में हमको उस प्रकार काफ़ी करेक्शन देखने को मिली। और मैं रिजल्ट पढ़ रहा था तो इन्होंने कस्टमर्स काफ़ी ऐड किए हैं। बाकी मेटा की बात करें तो मेटा यहाँ पर एक जो है अपकमिंग थीम रहने वाली है भविष्य की। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनीज है, यहाँ पर टू बिग टू फेल वाली कंपनीज हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंपनीज है बेसिकली डिजिटल फ्रंट पे काफ़ी काम करती है, इनके पास एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरावट भी उसी तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर हमको रिकवरी भी, रिबाउंड भी उसी तरीके से देखने को मिलता है। तो मेटा की बात करें तो नंबर्स भी इसके आ चुके हैं। एक और नेक्स्ट कंपनी उसको यहाँ पर अमेजॉन के भी नंबर्स हमने आते हुए देखने को मिले। अमेजॉन के नंबर्स भी थोड़े वीक ही थे, तो 14% की करेक्शन हमको एक दिन में देखने को मिली। 34% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एफबी देखिए 45% करेक्ट हो चुका है। बात करता हूँ मैं यहाँ पर टेस्ला की, तो टेस्ला भी देखिए यहाँ पर 27-28% करेक्ट हो चुका है। और ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पर टू बिग टू फेल वाला एक टैग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो सकती, फेल जरूर हो सकती है, लेकिन कंपनीज की बात करें तो टेस्ला ने भी काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़े वीक एस्टिमेट्स हैं। और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर बात करें तो वो अगर हाइक होगी तो यहाँ पर टेक कंपनीज पे उसका काफ़ी प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और यही एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं, ठीक है। एक स्लो डाउन है यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ी सी कम होगी, तो ये स्टॉक्स में हमको थोड़ा सा असर उसका पड़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे इकोनॉमी यहाँ पर वापस दोस्तों इकोनॉमी रिकवर होगी, ये स्टॉक्स आपको फिर से भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर निवेश करना है तो कैसे निवेश करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कंपनीज को हमको पढ़ना यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जो कंपनीज यूएस में लिस्टेड हों। तो यहाँ पर हमको स्पेसिफिक कंपनी में निवेश करने से अच्छा है कि हमको यहाँ पर एक इंडेक्स पे, एक ईटीएफ पे हमको निवेश यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बेस्ट ईटीएफ जो मुझे लगता है यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर निवेश करने लायक है वो है दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ। ये ईटीएफ आपको अपने प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अगर आप जेरोधा यूज़ करते हैं, ग्रो यूज़ करते हैं, तो आप MON 100 डाल के सर्च करेंगे तो आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपने हर गिरावट पे यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो है इंडेक्स दोस्तों यहाँ से और करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है और करेक्ट हो जाए, करीब करीब यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए, 10%, चलिए मान लीजिए 10% और करेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का सोचना है, 2 साल का सोचना है, 3 साल का सोचना है। मेरे ख्याल से दोस्तों 3 साल यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए शॉर्ट टर्म रहता है, एंड मोर देन 3 ईयर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म में चला जाता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, तो करीब करीब आपको मोर देन 3 ईयर्स का यहाँ पर सोचना चाहिए। और उस हिसाब से रिटर्न भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने रिटर्न यहाँ पर ETF में हमको बनते हुए, इस ETF में हमको बनते हुए देखने को मिले हैं। स्कीम ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 0.58% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है। थोड़ा एक्सपेंस रेशो है यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि देखिए यूएस में लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उसका कुछ एक ट्रांजैक्शन वगैरह का चार्जेस, कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंस रेशो देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर रिटर्न की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर रिटर्न्स बताना चाहूँगा। देखिए कितने रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं इस ETF ने। 29 अप्रैल 2022 तक का ये डेटा है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न्स का ये कॉलम है। तो आप ईयर टिल डेट के तो यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ईयर टिल डेट तक तो हमने देखा है कि मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 साल की, ठीक है, यहाँ पर 2 साल की, तो 2 साल में देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न आप खुद देख सकते हैं, सिंस इंसेप्शन बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर हम बात करें CAGR रिटर्न की तो देखिए 2 साल में 25%, 3 साल में 23%, 5 ईयर्स में 23, 10 ईयर्स में 21, सिंस इंसेप्शन 22। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए दोस्तों 23% CAGR से यहाँ पर रिटर्न हमको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। अगर डिसिप्लिन वे में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ETF में, आप हर गिरावट पर निवेश करें और स्पेशली काफ़ी जब ड्रॉडाउन हमको देखने को मिले वहाँ पर निवेश करें, तो मेरे ख्याल से लगता है 25% रिटर्न तो यहाँ पर बन ही जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में ये कंपनीज हमको और भी बड़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है और बड़ा मार्केट यहाँ पर कैप्चर करती हुई देखने को मिल सकती है।
तो ये है ETF, नैस्डैक 100 ETF मोतीलाल का, जहाँ पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं। अब ये सिर्फ दोस्तों 5 कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इस 100 ETF में 100 कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर हो सकता है और भी बड़ी कंपनीज़ हमको, छोटी कंपनी जिसमें अभी यहाँ पर जो है होल्डिंग कम है। देखिए स्कीम की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है स्टॉक्स हैं 102 हैं, ठीक है। टॉप 5 में 39% का वेटेज है, टॉप 10 में 53% का है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य में आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ये ETF भी अपने आप उसी तरीके से एडजस्ट होगा। जो छोटी कंपनीज हैं जिनकी होल्डिंग अभी कम है, वो अगर बड़ी बनती हुई नजर आई तो उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, तो अपने आप यहाँ पर एडजस्ट होगा। हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग्स की, तो देखिए एप्पल का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इस ETF में, फिर माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर अमेजॉन का है, फिर टेस्ला का है, फिर एनवीडिया का है, फिर अल्फाबेट का है। गूगल की बात करें या फिर हम यहाँ पर अल्फाबेट, फेसबुक की बात करें, ब्रॉडकॉम की बात करें, तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल की बात करें, अपने आप में दोस्तों मोट है। बिना गूगल के तो हमारा काम ही नहीं चलता। गूगल तो एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है इसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अपना यहाँ पर एक प्रेजेंस, एक डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट कर लिया अल्फाबेट ने। फेसबुक की बात करें, ठीक है, टेस्ला की बात करें, ब्रॉडकॉम की बात करें, कॉस्टको की बात करें, या फिर हम यहाँ पर अगर हम कंप्लीट होल्डिंग देखें तो देखिए और भी कंपनीज हैं। सिस्को हो गया, ठीक है, पेप्सिको हो गया, एडोब हो गया। एडोब एक मेजर रिक्वायरमेंट है PDF ओपन करने के लिए। इंटेल की बात करें, देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। नेटफ्लिक्स में तो भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो कंपनीज हैं दोस्तों, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं, टू बिग टू फेल कंपनीज हैं। ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो आगे बहुत बड़ी जायंट्स बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं कंप्लीटली आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से अपने कंट्री स्पेसिफिक रिस्कों को कम करना है, या फिर आप इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। तो इंडिया तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ज़बरदस्त इकोनॉमी है। इंडिया के बारे में तो हम रोज ही बात करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये अगर इंडेक्स और करेक्ट होता है तो और भी अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छी कंपनीज और भी करेक्ट होती हैं, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी देखिए इंडेक्स फंड्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ETF में निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई NAV का झंझट नहीं है। सेम डे हमको यहाँ पर ऑन स्पॉट यहाँ पर हमको वो NAV मिल जाती है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशो यहाँ पर कम होते हैं, और अगर हम ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट हमको पता है गिर गया, जैसे कि हम हमेशा यहाँ पर बात करते ही रहते हैं, तो उस टाइम हम निवेश कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपको क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या सोचना है, ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एफर्ट को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।